हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। बेटा आपको नोट और पेन साथ में रखना है, याद रखना है। केमिस्ट्री पढ़ते हो तब नोट एंड पेन साथ में ही रखो। आई होप आप सब रेगुलर वीडियो देखते होंगे, कोई भी वीडियो स्किप मत करना बच्चों। ओके बेटा, तो टाइप ऑफ रिएक्शन, हाउ मच टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाए, तो हमें यहाँ ये चैप्टर के अंदर 5 टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। हमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो एक सिंपल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है भाई कोई भी दो एलिमेंट या एलिमेंट और कंपाउंड एंड कंपाउंड कंबाइन होके एक कंपाउंड बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance. 2 or more substance combine to form a single substance is known as a combination reaction. तो ये जो दो सब्सटेंस है A एंड B, दो सब्सटेंस है, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या एलिमेंट्स और कंपाउंड भी हो सकते हैं या कंपाउंड और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ओके, यानी एलिमेंट कंबाइंड होके कंपाउंड बन सकता है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड बन सकता है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड बन सकता है, और कंपाउंड प्लस कंपाउंड बन सकता है। यानी कंबाइन होना, यहाँ इन शॉर्ट क्या है? कंबाइन होना बच्चों। ओके, तो हम ट्राई करेंगे आपको सब एग्जाम्पल 1 by 1 दिखाने का ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ क्या हुआ? दो एलिमेंट है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स आर देयर। ओके, और एक हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या है? कंपाउंड है। तो 2 एलिमेंट कंबाइंड होके एक कंपाउंड मिला। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ओके, यानी ये भी क्या हुआ? वाटर, H2O यानी वाटर, तो ये भी क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाटर को हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते बच्चों, वाटर को हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते बेटा। ओके, याद रखना है। तो वाटर एंड ऑक्सीजन मिक्स होके, कंबाइंड होके क्या बना? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर। ओके, तो यहां देख सकते हो आप हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? तो हाइड्रोजन इज अ एलिमेंट, इट इज गैस विच बर्न्स एक्सप्लोसिवली, यानी वो एक्सप्लोजन के साथ बर्न होता है। ओके, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? तो ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है वो बर्न होने में हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज बर्न नहीं हो पाएगी, यानी बर्न करने में हेल्प करता है। डज नॉट बर्न इटसेल्फ, वो खुद बर्न नहीं होता है, लेकिन वो हेल्प करता है, किसी और थिंग को बर्न करने के लिए हेल्प करता है। ओके, अभी हाइड्रोजन ऑक्साइड जो हमें मिला कंबाइंड होके, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो वो फायर जो हुआ है उसको पुट ऑफ करता है। इट पुट्स ऑफ फायर, यानी फायर को बुझाता है। यानी आपने देख लिया तीनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन यानी क्या था? तो 2 या 3 या 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स होके कुछ प्रोडक्ट मिलता है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ देखो तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये 2 रिएक्टेंट्स है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स, ये हमें प्रोडक्ट मिला, तो तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ओके बच्चों, यानी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। समझ में आ रहा है? ओके, और एक एग्जाम्पल है, यहाँ आप देख सकते हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, और एक एग्जांपल है सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बच्चों, है ना? तो ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। आपको सब
एग्जाम्पल प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं, ओके, विथ बैलेंस इक्वेशन, ओके, सबको बैलेंस करना है। ऑलरेडी यहाँ बैलेंस करके दिया हुआ है, ओके, तो आपको बैलेंस करके तैयार करना है, ओके। सोडियम तो आपको पता है Na, सोडियम यानी Na बर्न्स इन अ क्लोरीन, अगर क्लोरीन के साथ बर्न करोगे तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, ओके, जो ये हमने इक्वेशन में देख लिया, ओके। आयन पाउडर होता है, उसको सल्फर के साथ हीट करते हो, आयन को सल्फर के साथ अगर हीट करते हो तो आयन सल्फाइड मिलता है बच्चों। आयन को सल्फर के साथ में हीट करते हो, आयन प्लस सल्फर, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होके क्या मिला हमें, आयन सल्फाइड। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ओके। यहाँ जो अभी तक हमने एग्जांपल लिए वो क्या हुआ, वो एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड का था, ओके। अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो कंपाउंड प्लस कंपाउंड। कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड, और हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या है, कंपाउंड, ओके। तो कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड, ओके। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों हमने आगे पढ़ लिया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम, क्विक लाइम, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ओके। तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, ओके, ओके बच्चों। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में हर बार आता है, डिफरेंट वे से आपको वो क्वेश्चन करते हैं तो भाई ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी CaO उसका नेम क्या है, और एक नेम ऑल्टरनेट नेम क्या है, तो लाइम, क्विक लाइम बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड को, ओके। उसको वाटर के साथ मिक्स करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करना चाहिए या वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर मिक्स करना चाहिए, और क्यों, वो भी क्वेश्चन आता है बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर ये जो है पैराग्राफ उसके अंदर है बच्चों, ओके, वो हम अभी देख रहे हैं। भाई कोई भी कैल्शियम ऑक्साइड है, ओके, यानी CaO, उसका यूज़ कहाँ होता है, एक तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो वो उसका यूज़ होता है वाइट वॉश के लिए, यानी होम के हाउस के अंदर जब वाइट वॉश करना हो तब कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम, ओके। तो हमें क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को एक ड्रम में लेना है, उसके अंदर वाटर को ऐड करना है, नहीं कि वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करना है। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, पहले हमें क्या करना है, एक ड्रम के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, ड्रम के अंदर क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके अंदर धीरे धीरे वाटर को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट प्रोड्यूस करना है, यानी यहाँ बहुत सारे हीट प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं, वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगी और उससे हम जल भी सकते हैं। इसलिए क्या करना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर को धीरे धीरे ऐड करना है। कैल्शियम ऑक्साइड इन ए ड्रम एंड ऐड वाटर टू इट स्लोली। तो ये करने से क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर विग्रसली, यानी बहुत ज्यादा, ओके, वाटर विग्रसली टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा, तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है बच्चों। समझ में आ रहा है, ओके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी पता है ना आपको बच्चों, हमने पढ़ लिया था स्लैक लाइम, ओके। तो ये जो स्लैक लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला, कैसे मिला, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करना है, नहीं कि वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करना है, ओके, ओके। विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, मोर वाटर इज देन एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी धीरे धीरे ऐड करते जाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलेगा आपको। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज देन अप्लाइड टू वॉल, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है वॉल पे अप्लाई करते हो फॉर वाइट वॉश, ओके, विथ अ ब्रश, ब्रश से वॉल पे अप्लाई करते हो, ओके। अभी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो वॉल पे हमने अप्लाई कर दिया ब्रश से, ओके, तो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन करेगा और हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट।
और वाटर। ये वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, इवेपोरेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वो व्हाइट वॉश, जो वॉल पे लगा होता है व्हाइट वॉश, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वो शाइनी अपीयरेंस दिखता है, यानी शाइनी लगता है, अच्छी तरह व्हाइट दिखता है। क्लियर? तो ये जो डिस्कशन वाला पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करना है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो आप। और अभी हमने क्या बोल दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपको आप बोल सकते हैं इसको। एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हमें क्या करना है, वॉल पे अप्लाई करना है, वॉल पे लगाना है। ओके, वॉल पे लगाते हो तो एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसके साथ रिएक्शन होगा और क्या मिलेगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो शाइनी अपीयरेंस देता है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो ये पूरा याद आपको रखना है। क्लियर? ओके, यहाँ आप देख रहे हो ये जो ड्राइंग है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड दिखाया हुआ है, रिएक्ट। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो शो किया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट अपीयरेंस आपको मिलता है, शाइनी अपीयरेंस मिलता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, एमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स एमोनियम क्लोराइड। एमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स एमोनियम क्लोराइड, इक्वेशन याद करना है। ओके, और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी आप देख सकते हो क्या है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट। कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कंपाउंड, सॉरी। ओके, तो ये भी एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ओके, कार्बन मोनोक्साइड CO, कार्बन मोनोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, उसके बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। ओके, सेम सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, यानी कॉम्बिनेशन किसका हुआ, तो कंपाउंड प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट कंबाइंड होके क्या मिला हमें, कंपाउंड मिला। तो समझ में आ गया बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम शॉर्ट में मैथमेटिकली याद रखेंगे, A प्लस बी गिव्स AB। क्लियर? ओके, अभी हमें पढ़ना है बच्चों बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी क्या, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसकी रिवर्स प्रोसेस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स प्रोसेस। कॉम्बिनेशन में एक कंपाउंड मिलता है, यहाँ एक कंपाउंड है, उसमें से हमें दो सब्सटेंस मिलते हैं। ओके, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एक कंपाउंड में से दो सब्सटेंस, यानी ये जो कंपाउंड है उसमें से दो सब्सटेंस मिलते हैं, वो कंपाउंड प्लस कंपाउंड हो सकते हैं। सिमिलर जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट हो सकता है और एलिमेंट प्लस एलिमेंट भी हो सकता है। ओके, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, तो रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप, स्प्लिट यानी डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट होना, into two or more similar substance, into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। simpler substance में divide होना, that is decomposition reaction। तो decomposition reaction क्या है, just opposite to combination reaction। combination reaction का opposite है बच्चों। ओके, तो उसमें भी सेम डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे। ओके, अभी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिला था बच्चों आगे। ओके, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम अप्लाई करते हैं वॉल पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो हम वॉल पे अप्लाई करते हैं बच्चों, हमने आगे देख लिया। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वॉल पे अप्लाई करते हैं तो एयर के, एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन होकर कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ओके, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है अभी क्या होगा, तो उसका डीकम्पोजिशन होगा। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन,
तो लाइमस्टोन जो है उसका डीकम्पोज होकर हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बच्चों। ओके, याद रखना है आपको ये। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है बच्चा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है हमें, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज मैन्युफैक्चरिंग में होता है। किसके मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है बच्चों। ओके, तो नेचुरली हमें जो मिलता है वो लाइमस्टोन के फॉर्म में मिलता है। नेचुरली हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, लाइमस्टोन। ओके, ये लाइमस्टोन को हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। ये लाइमस्टोन को हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हीट देना। ओके, हीट हम यहाँ देते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। तो हीट अप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ओके बच्चे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मिला, ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये आप देख सकते हो पाउडर फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना, हम क्या बोलते हैं गुजराती में उसका, चूना। ओके, तो दिस इज अ लाइम क्लीन यानी ये भट्टी है उसके, जिसमें हम जलाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जलाते हैं उस यानी हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड हमें कहाँ यूज करना है, सीमेंट और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करना है। ओके, तो ये जो हीट अप्लाई की डीकम्पोजिशन रिएक्शन के दरमियान, ओके, जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। हीट अप्लाई करने से होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो नॉर्मली क्या होता है, हीट तो अप्लाई करनी ही पड़ती है। डीकम्पोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, नॉर्मली बोल रहा हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली हीट अप्लाई करनी पड़ती है। 99% में हीट अप्लाई करना ही पड़ता है। ओके, तो उसके डिफरेंट एग्जाम्पल अभी चलो फटाफट देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ओके, पोटेशियम क्लोराइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये भी एक पर्पज है, इसका भी एक यूज है। कहाँ, तो ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए, ऑक्सीजन लेबोरेटरी में अगर चाहिए तो इस मेथड से हम करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड होता है, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलता है। तो लेबोरेटरी में ऑक्सीजन लेने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें ये मेथड का यूज करना पड़ता है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। लेबोरेटरी में अगर ऑक्सीजन आपको फॉर्म करना है तो क्या करोगे बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड को डीकम्पोज करोगे बाय हीट, यानी थर्मल डीकम्पोजिशन करना है। तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बच्चों, याद रखना है। ओके, और एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों हम, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, उसको हीट करते हो यानी थर्मल डीकम्पोजिशन करते हो तो क्या मिलता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। ओके बच्चों, तो फेरस सल्फेट जो है उसको हम आयरन 2 सल्फेट भी बोल सकते हैं। फेरस सल्फेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयरन 2 सल्फेट। ओके, और फेरिक ऑक्साइड जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आयरन 3 ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन 3 ऑक्साइड। तो ये जो फेरस क्रिस्टल है, तो फेरस यानी FeSO4, तो फेरस क्रिस्टल होता है FeSO4, वो ग्रीन कलर का होता है। तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसलिए उसके अंदर वाटर का थोड़ा पार्ट होता है, यानी जो क्रिस्टल फॉर्म में है फेरस सल्फेट, ओके, उसके अंदर वाटर है। तो वाटर कितना है, तो 7 टाइम 7H2O यानी 7 टाइम, यानी क्या बोलते हैं, 7 यानी हेप्टाहाइड्रेट। तो इसे क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट इज ओके, लेकिन 7H2O क्रिस्टल फॉर्म में होता है तब 7H2O उसके अंदर यानी हेप्टाहाइड्रेट भी है, यानी FeSO4 प्लस इन ये इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, FeSO4 7H2O, प्लस कुछ नहीं लगाना है बीच में, FeSO4 7H2O। यहाँ वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 7 मॉलिक्यूल। अगर आप उसको हीट करते हो, जब आप उसको हीट करते हो तो उसमें से पहले क्या होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद क्या मिलता है, FeSO4 मिलता है। क्या मिलता है, FeSO4। अभी इसके अंदर कोई वाटर पार्टिकल नहीं है, वाटर पार्टिकल 0 है, यानी क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, यानी
FeSO4 H2O के पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं है, क्योंकि आपने हीट कर दिया, वाटर रिमूव हो गया। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? तो जो अभी फेरस सल्फेट हुआ ग्रीन कलर का है, उसमें से क्या मिलेगा हमें हीट करने से? तो डीकम्पोजिशन होने से फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। और फेरिक ऑक्साइड कौन से कलर का होता है बच्चों? ब्राउन कलर का होता है। फेरिक ऑक्साइड कौन से कलर का होता है बच्चों? ब्राउन कलर का। तो ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड आपको मिलेगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपको याद रखना है। तो पहले क्या करते हैं, तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल है, यानी उसके अंदर वाटर अवेलेबल है। वाटर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के? 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ओके, उसको आप हीट करोगे। हीट करने से पहले वाटर क्या होगा? तो वाटर जो होता है वो पहले रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ओनली क्या बचेगा? FeSO4। FeSO4 यानी उसके अंदर कोई वाटर नहीं है, यानी एनहाइड्रस यानी बिना वाटर का एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्लियर बच्चों? ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। अभी फर्दर आप हीट करोगे तब क्या होगा? डीकम्पोज होगे, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। और फेरिक ऑक्साइड कौन सा कलर का होता है बच्चों? ब्राउन कलर का होता है। ओके, तो याद रखना है, ओनली फेरिक ऑक्साइड नहीं मिलता है, उसके साथ क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलता है बच्चों। ओके, तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है। ओके, और बहुत सारे पढ़ने हैं इक्वेशन, सब याद करना है। नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ और प्रिपेयर करते जाओ। लीड नाइट्रेट कलरलेस है, PbNO3 ट्वाइस। ओके, लीड नाइट्रेट कलरलेस है, उसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? लीड मोनोक्साइड PbO, लीड मोनोक्साइड। ऑक्सीजन 1 इसलिए मोनो, येलो कलर का होता है। क्या होता है? येलो कलर का। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स बनता है। क्या बनता है? ब्राउन कलर की फ्यूम्स। ओके, और ऑक्सीजन। क्लियर? ये इक्वेशन भी आपको प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों, तो PbNO3 लीड नाइट्रेट गिव्स लीड मोनोक्साइड येलो कलर प्लस 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स और ऑक्सीजन गैस। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अभी और एक हमें पढ़ना है, तो हाइड्रोजन H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके डीकम्पोज करते हो। आगे क्या किया हमने? हीट अप्लाई की। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके डीकम्पोज करते हो। और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके डीकम्पोज करते हो, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर बच्चों? तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो H2O gives H2 प्लस O2। ये भी बैलेंस करके आपको प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों, ये बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करके ही प्रिपेयर करना है। ओके, तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया हुआ है, देखते हैं हम बच्चों कैसे किया हुआ है। तो यहाँ एक ग्लास बॉटल लिया हुआ है, बॉटम साइड क्या है? वो ओपन है। ओके, फिर उसके नीचे क्या लगा दिया है? रबर कॉर्क। रबर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि जिसके अंदर जो वाटर फिलअप करते हैं वो वहां से निकल ना जाए। ओके, यहाँ जो रबर कॉर्क है उसके नीचे क्या ये है कि 2 कार्बन रोड इंसर्ट किया हुआ है। ओके, कार्बन रोड लगाया हुआ है। कार्बन रोड किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है बच्चों? तो यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एनोड। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, अभी इसके अंदर क्या फिल करना है? तो वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ क्या फिल किया हमने बच्चों? वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों फिलअप किया? तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा बच्चों? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अभी क्या करना है? तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब है, उसको आप उसके अंदर वाटर पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब वाटर फिल करके उसके ऊपर ये जो कैथोड वाला रोड है, कार्बन रोड, उसके ऊपर रख देना है वाटर। तब क्या पहले क्या करना है? पूरा फिल कर देना है। ओके, यहाँ वाटर पहले पूरा फिल किया हुआ है, ऐसा सोच लो। इसके अंदर पूरा का पूरा वाटर है, फिर इसके अंदर भी पूरा वाटर फिल किया हुआ है। ओके बच्चों, अभी हमने वाटर फिल कर दिया। ओके, फिर क्या करेंगे? तो फिर यहाँ हम सप्लाई, ये जो स्विच है वो ऑन करेंगे।
इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने से इसके अंदर से क्या होगा, सप्लाई स्टार्ट होगा। ओके, तब क्या होता है, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होने से यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव होगा। हमें पता है बच्चों, H2O यानी हाइड्रोजन के 2 पार्ट है, ऑक्सीजन का 1 पार्ट है। तो ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी बच्चों, हमने अभी देख ली टेस्ट ट्यूब, है ना। तो ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी बच्चों, एक मिनट बच्चों, ओके, तो ये हमारी जो टेस्ट ट्यूब है, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं, जो बबल्स फॉर्म होते हैं, तो ये जो नेगेटिव ट्यूब है, कैथोड है, नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव, ऑपोजिट के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है बच्चों, एट्रैक्शन, यानी हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, H प्लस, यानी यहाँ पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन यहाँ का फिल होगा, और इसके अंदर ये जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ऑक्सीजन फिल होगा। ओके, हाइड्रोजन के 2 पार्ट है, यानी आप देख सकते हो इसके अंदर 2 पार्ट जितना हाइड्रोजन फिल हुआ है, और इसके अंदर उससे आधा यानी 1 पार्ट जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिल हुआ है। ओके बच्चों, तो बाय मास आप देख सकते हो यहाँ कि भाई H2 और O, तो उसका जो वॉल्यूम था, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ, 2। ओके, वॉल्यूम कितना हुआ, 2, और ऑक्सीजन का कितना हुआ, 1, यानी 2:1, उसका रेशियो क्या हुआ, 2:1। तो जो फॉर्मूला है H2O, तो आपको पता चल जाएगा, H2O की फॉर्मूला देख के आपको पता चल जाएगा भाई, हाइड्रोजन बर्न्स, जो हाइड्रोजन हुआ प्रोड्यूस हुआ कितना हुआ, 2, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना हुआ, 1। क्लियर बच्चों, तो ये रिएक्शन आपको पता चल गया। तो कौन सा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी देखना है बच्चों फटाफट, NaCl सोडियम क्लोराइड गिव्स, सोडियम क्लोराइड डीकम्पोज होके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, डीकम्पोज होके सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है सोडियम, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर से सोडियम मेटल निकालने के लिए यूज होता है। ओके, और एक रिएक्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो मॉल्टन फॉर्म में, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके डीकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी एल्यूमिनियम मेटल आपको चाहिए तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन करना है किसका, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। बच्चों समझ में आ रहा है, याद रखना ये सब प्रिपेयर करना है। ओके, अभी हमने पहले हीट देख लिया, बाद में इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, डीकम्पोजिशन लाइट से भी होता है बच्चों। ओके, डीकम्पोजिशन लाइट से भी होता है, लाइट एनर्जी। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, लाइट ओपन लाइट में आप अगर उसको सिल्वर क्लोराइड को रख दो तो डीकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन मिलेगा। सिल्वर क्लोराइड है व्हाइट कलर का है, सिल्वर ग्रेइश व्हाइट है, और क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर का होता है बच्चों। ओके, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड वाला है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो बंद हो गई बच्चों, पहले के एरिया में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था, अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, अभी कलर फोटोग्राफी होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता है, ये मेथड यूज होती है बच्चों। ओके, सेम वे सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है, वो क्या होता है, डीकम्पोज होके इन प्रेजेंस ऑफ लाइट डीकम्पोज होके सिल्वर और ब्रोमाइड मिलता है। सिल्वर तो ग्रेइश व्हाइट है ही, और ब्रोमाइड रेड ब्राउन कलर का है बच्चों। समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अभी यूज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कहाँ होता है बच्चों, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हमने देख लिया। ओके, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, तो मेटल फॉर्म करने के लिए, मेटल पाने के लिए, मेटल को निकालने के लिए। ओके, तो मेटल क्लोराइड और मेटल ऑक्साइड में से मेटल प्रोड्यूस करने के लिए हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करना पड़ता है। अभी हमने आगे देख लिया, सोडियम मेटल फाइंड आउट करना है तो किस में से करोगे आप, सोडियम क्लोराइड, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, सोडियम मेटल मिलेगा। एल्यूमिनियम मेटल अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसमें से उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा। समझ में आया बच्चों। ओके,
हमारी बॉडी में भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बच्चों, हमारी बॉडी में भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जब हम कोई भी फूड लेते हैं, ओके, जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो क्या होता है, तो जो फूड होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। जो फूड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, स्टार्च प्रेजेंट है। फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट। उसका डीकम्पोज होके वो सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और प्रोटीन जो डीकम्पोज हुआ उसमें से क्या मिलेगा हमें, एमिनो एसिड। यानी स्टार्च में से ग्लूकोज मिलता है और प्रोटीन में से एमिनो एसिड मिलता है बच्चों, डीकम्पोज होके। ओके, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक पता चल गया बच्चों। तो आज हमने 2 रिएक्शन पढ़ा, पहले एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ एक टेक्स्ट बुक है, हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, नेम द फॉर्मूला, नेम इट्स फॉर्मूला, तो कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द रिएक्शन, तो रिएक्शन आपको कैसे लिखना है, तो हमने देख लिया भाई कैल्शियम ऑक्साइड वो कैसे बनता है। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हम क्या करते हैं, वॉल पे अप्लाई करते हैं। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है वाई इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हमें पता है H2O यानी हाइड्रोजन 2 पार्ट है, ऑक्सीजन 1 पार्ट है, इसलिए डबल अमाउंट होता है। ओके बच्चों, ओके, तो आज यहाँ तक पढ़ेंगे और 3 रिएक्शन में पढ़ना है, नेक्स्ट डे हम हो लेंगे। लेकिन ये आपको याद करना है, 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार वीडियो देखना है। ओके, हो सकेगा तो मैं ये केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर आपको दे दूंगा बच्चों। ओके, देन बाय, और कीप रीडिंग चालू रखो, वीडियो देखते रहो। ओके, चलो बाय बेटा।